की स्वागत के लिए आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप लोग माँ सरस्वती के लिए माल्यार्पण करूंगा। और यहाँ पर मैं हमारी म्यूजिक विभाग की मैं उससे अनुरोध करूंगी कि वो माँ सरस्वती बहुत सुंदर बंधन माँ सरस्वती आप सभी के हृदय में विराजमान हो, आपके चरण में विराजमान हो, आपके मुख में विराजमान हो, ऐसी हम सब लोग अपेक्षा करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा देश अतिथि देवो भव में विश्वास करता है, तो हम सर्वप्रथम अपने बीच में आए हुए अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अभी हमारे बीच में मुख्य अतिथि उपस्थित नहीं है, उनका बाद में स्वागत करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं मनोज अवस्थी, उनके स्वागत के लिए मैं वंदना भूपेंद्र प्रेमी जी, उनके स्वागत के लिए मैं राजा मनोज अनुरोध करूँगी कि उनका स्वागत करें। आप बेटी हैं तो कल सामाजिक संस्था की संस्थापक हैं। आप राधा वल्लभ कॉलेज ऑफ एजुकेशन में प्राचार्य के पद पर सुशोभित हैं। आप सर्व ब्राह्मण महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ ही आप भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ग्वालियर महानगर की संयोजका भी हैं। आप MSc फिजिक्स, M.Ed में गोल्ड मेडलिस्ट, MA मनोविज्ञान एवं MSW की डिग्री को प्राप्त कर चुकी हैं। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 4 रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं, 21 साल का शिक्षा का अनुभव है आपके पास। आप राष्ट्रीय स्तर की खो-खो, क्रॉस कंट्री, एथलेटिक्स की खिलाड़ी रही हैं। आप JCI से ग्वालियर गौरव रत्न सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। भारत विकास परिषद द्वारा ग्वालियर रत्न सम्मान भी आपको प्राप्त हो चुका है। आपको ब्राह्मण अलंकरण सम्मान भी प्राप्त हुआ है। लायंस क्लब द्वारा ग्वालियर रत्न सम्मान भी आपको प्राप्त हो चुका है। महिला एक्टिविटी एंड बॉल विकास द्वारा मध्य का सम्मान भी आपको प्राप्त हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज जो मैडम की है वो है कि बेटियों को, जो कोई भी बेटी हो उसका ध्यान रखना। जब प्रारंभ में जब बेटी जन्म लेती है तो वहां पर पहुंच करके उसका सम्मान करना। आप 5000 बेटियों के जन्म पर जाकर आप उन्हें बधाई और सम्मानित कर देते हैं, बहुत बड़ी चीज है। ऐसी महान हस्तियां हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मैं यहाँ पर उन सभी को बहुत बहुत अपनी तरफ से भी बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ जो आप विवाह नीति के विषय पर अपनी बात करेंगे। धन्यवाद मैम। जय हिंद बच्चों। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी, अध्यक्ष बेटी इंटर कॉलेज सामाजिक संस्था और BEd कॉलेज में प्राचार्य के पद पे भी हूँ और BJP में मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ को भी निभा रही हूँ। आज युवा नीति जो हमारी, जिसकी नींव हमने 23 जुलाई को हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखी थी चंद्रशेखर आजाद जी के जन्मदिन पर, और जिसको हमें 12 जनवरी को हमें इसको घोषित करना है, उसको बनाना है और 13 जनवरी को हम सबके बीच में आ जाएगी, एक नई नीति बनकर आ रही है। उसके लिए आज इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसलिए मंच पर आज हमारी प्राचार्य मैडम है। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां बजाकर आप अपनी गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं, जो भी नीतियां हैं वो आप तक
पहुंचाने के लिए इस प्रकार की संगोष्ठियों का होना समय समय पर मुझे लगता है बहुत जरूरी है। इसी क्रम में हमारी मैडम भी हमारे बीच में है, नीलम जगदीश गुप्ता दीदी है, जोरदार तालियां बजाइए। हमारे ग्वालियर की बात 26 की जन प्रतिनिधि ममता शर्मा जी भी हमारे बीच में है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे भाई अवस्थी सर जिनको आज हमने सभी ने सुना, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजती हैं। मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगी, उसके लिए आप सभी को एक बार जगाना चाहूंगी। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब यहाँ सिर्फ मैं बोलूं और आप सुनो ऐसा तो संभव ही नहीं है ना। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि भारत कैसा देश है? अच्छा है कि लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है? अच्छा तो है ही, हम सभी जानते हैं। स्वर्ण युग के संदर्भ में बताया, प्राचीन युग था हमारा, स्वर्णकाल का युग था। तो भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा युवा निवास करते हैं। कैसा देश है? जहां युवाओं की संख्या सर्वाधिक है। अब हम बात करेंगे युवा, किसको हम युवा कहें, तो बताना चाहूंगी कि 14 वर्ष से 40 वर्ष के जो भी व्यक्ति वो युवाओं के अंतर्गत आते हैं। तो भारत में जब सबसे बड़ा वर्ग युवाओं का है, तो हमारे प्रदेश के मुखियाओं ने सोचा कि क्यों ना युवाओं को भी भारत की राजनीति में, भारत की नीतियों में उनको भी शामिल किया जाए। उसके लिए आज ये संगोष्ठी आयोजित की गई है, क्योंकि वो 12 तारीखों में सबके बीच में लाना है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की युवाओं के जो मैसेज हैं, मैंने भी आते समय देखा जो बाहर एक सुझाव पेटी भी रखी है, तो आप सभी से मैं निवेदन नहीं कहूंगी, बिल्कुल कहूंगी, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हो, जो भी जिज्ञासाएं आ रही हो कि हमारे प्रदेश में क्या होना चाहिए, हमारे लिए क्या होना चाहिए, आप एक सेंटेंस लिखें। जरूरी नहीं आप अपना नाम भी लिखें, अगर आप अच्छी बात है तो आप अपना नाम भी प्रदर्शित कर सकते हैं। उस सुझाव पेटी में अपने सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि इस संगोष्ठी का जो मूल कर्तव्य क्या है, युवाओं को जागृत करना। आज भी हमारा युवा क्या है, सुसुप्त अवस्था में रहता है, जो हो रहा है ठीक है, जबकि सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे देश में क्या है, युवाओं की है। हमारे देश की कितनी एजेंसियां हैं शिक्षा की, आप सभी जानते हैं शिक्षा की कितनी एजेंसियां हैं, एनसीटी हो चाहे एनसीईआरटी हो चाहे न्यूपा हो। अभी भारत सर ने बताया नई शिक्षा नीति, ये भी क्या है, हमारे शिक्षा की नीति है, अभी करनी है शिक्षा की, आप सबको पता है कि नहीं? और शिक्षा के संप्रदाय आपको पता है क्या क्या होते हैं? नहीं पता? तो हमको यही तो पता करना है कि को करिकुलर एक्टिविटीज के द्वारा हम इन सभी चीजों को भी अपने अंदर समाहित करें। विद्यालय क्या है, ये हम महाविद्यालय बैठे क्या है, ये हमारा संप्रदाय है हमारी शिक्षा का, हमारा परिवार, हमारा समाज, ये सभी हमारे क्या है, सभी संप्रदाय। हम सभी भारत में रह रहे हैं, लेकिन हमें क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज हम जुड़े नहीं है। कितनी सारी 5 सहगामी क्रियाएं आपके देश में हैं, आपके महाविद्यालय में है। मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हर जो नई चीज वो विद्यालय की छात्राओं को, महाविद्यालय की छात्राओं को देना चाहती है। तो ऐसी मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। बाकी में मैं बहुत सालों से महाविद्यालय से जुड़ी हूँ और निरंतर देख रही हूँ कि इस महाविद्यालय की बेटियां ग्वालियर ही नहीं, प्रदेश में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर महाविद्यालय का नाम दे रही हैं। तो जरूरत है हमें क्या करने की, सर ने बहुत कुछ बताया, हमारे चारों ओर के वातावरण में बहुत कुछ है, हमें क्या करना है, उस चीज को ग्रहण करना है। हमें सिर्फ कॉलेज से घर और घर से कॉलेज नहीं आना। 90% का स्टूडेंट क्या कहता है, हमें महाविद्यालय में आना ही नहीं है। नॉन अटेंडिंग में प्राइवेट कॉलेज में प्राचार्य हूँ, तो मेरा बहुत बड़ा कष्ट है, बच्चा आते ही कहता है मैडम हम क्लास में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो ये कैसा डिग्री है, ये कैसी योग्यता है जो बिना क्लास के मिल जाएगी। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, 120 रुपये हमारी मात्र सालाना फीस हुआ करती थी, रेलवे कॉलोनी में पढ़ी हूँ, और आज आपके सामने मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नियमित रूप से विद्यालय गई, मैं नियमित रूप से महाविद्यालय गई और नियमित रूप से मैंने सारी शिक्षा अर्जित की है। तो आज मैं यहाँ आप सभी के बीच में मैं आपको समझा पाऊँ। चाहे बीएड की डिग्री हो, हमने नियमित की, एमएड में हमारा गोल्ड मेडल आया, हमने नेशनल गेम्स खेले, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लिया। तो हमारे वातावरण में चारों ओर बहुत कुछ है, हमें जरूरत क्या है, उस चीज को ग्रहण करने की, आत्मसात करने की। आप सभी से भी मैं निवेदन करूंगी कि इतनी महान विभूतियां आपके पास हैं, मैडम के पास है, कैरियर एंड गाइडेंस एक काउंसलिंग जो होती है विश्वविद्यालय ने जारी की हुई है, उसकी भी मैडम होगी। तो आप लोग जाकर पूछिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए अच्छा है, कौन सी चीज हम लें, किस चीज को हम सिर्फ जॉब लेने वाले ना बने, जॉब देने वाले बने, तो मुझे लगता है देश का भविष्य कुछ और ही होगा। कितनी योजनाएं गवर्नमेंट की हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो जो जन्म के समय होती है, चाहे कन्या विवाह के समय योजनाएं हमारी गवर्नमेंट ने दी है, हितग्राही प्रोफाइल हम बनाए हुए हैं, ग्रह योजनाएं, कितना गवर्नमेंट आपको फंड दे रही है। आपकी जो शिक्षा है, अगर आपकी 60,000 है तो गवर्नमेंट आपको 70,000 पे कर रही है। आप अन्नदान योजना हो, आवास योजना हो, कितनी ही योजना है, इतनी योजना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जरूरत क्या है, हमें
हमें सिर्फ अवेयर होने की है, उस चीज का लाभ को लेने की है। तो आप युवाओं से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, अवसर लेने वाले ना बने, अवसर देने वाले बने, तभी इस देश का भविष्य निश्चित ही आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हम सभी एक बेटी है तो कल सामाजिक संस्था के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान भी चला रहे हैं। तो आप सभी से मैं एक संकल्प और देना चाहूंगी कि कभी भी कन्या भ्रूण हत्या के आप साक्षी ना बने, किसी दबाव में ना रहें। कहीं पर भी आपको बोला जाए कि कन्या भ्रूण हत्या करना है तो हमें क्या कहना है, ना कहना है, नहीं ना कहना सीखें। अगर अपने जीवन में हमने एक बच्ची को बचा लिया तो मुझे लगता है हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आप सभी मेरे साथ होगी नहीं? तो आप हाथ उठा के कहेंगे कि हम कन्या भ्रूण हत्या कभी नहीं करेंगे। और साथ ही युवा शक्ति के लिए आपके जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं आप किसमें डालेंगे, युवा पेटी में डालेंगे। और तीसरी बात, अवसरवादी बनना। हमारे चारों ओर गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया, हमारे पर्यावरण में हमें क्या करना है, उसको ग्रहण करना है। जय हिंद, जय भारत। हमारे शर्मा मैडम, बेटी है तो कल है। मैडम डॉक्टर वंदना भूपति प्रेमी जी, मैडम गुप्ता और मुख्य जिनने ओजस्वी आपको व्याख्यान दिया, अवस्थी जी और आयोजनकर्ता गोस्वामी मैडम, सॉरी उपाध्याय मैडम जी, और जो मुख्य सम्मानीय मंच के साथ जो महिला मंडल है उनके साथ जो पारिवारिक सदस्य हैं उनका, और महाविद्यालय प्राध्यापकगण और प्रिय छात्राओं सभी का इस महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत है। मध्य प्रदेश की युवा नीति, आजकल आप लोग सभी पेपर में न्यूज में पढ़ते होंगे कि भारत की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में से 60% युवा शक्ति है। तो ये कहा गया है कि युवा शक्ति जो 15 वर्ष से लेकर 15 वर्ष, तो हमारे यहाँ तो भारत में ही कहा जाता है कि जब तक बच्चा कोई काम ना करने लगे तब तक वो बच्चा ही रहता है, वो मतलब युवा नहीं कहलाता है। घर में बैठा के माता पिता को उसको रोटी अगर देनी पड़े तो वो देते हैं, लेकिन अन्य देशों में ऐसा नहीं है। अन्य देशों में आपने पढ़ते होंगे क्योंकि युवा शक्ति हो, आप लोग न्यूज़पेपर आजकल तो आपकी दुनिया मुट्ठी में है, मोबाइल के उसमें सर्च करते रहते हो कि इंटर के बाद माता पिता बच्चों को अपना स्वयं आत्मनिर्भर बनने के लिए फ्री छोड़ देते हैं। डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी जी जो इस कॉलेज में पहले भी हम लोग के बीच आती रही हैं, और वो जब आती हैं तो ऐसा लगता है ऊर्जा का एक सैलाब साथ में आ गया, और उनकी जो वो ऊर्जा का सैलाब है वो हमारी छात्राओं में कण कण भर जाता है। और मैडम के जाने के बाद भी वो उन क्षणों को याद करके कि अच्छा वो मैडम आई थी तो वो मैडम फिर कब आएंगी। तो ऐसा आपका प्रभाव है मैडम, और जो आप कार्य कर रही हैं समाज के लिए वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और हम सब, जैसा आपने कहा, हम सब भी चाहेंगे अगर हमारे लोग कुछ इसमें हो तो मैम प्लीज आप हमें जरूर बताएं।